Hello students, my name is Vikas Kumar Verma. Let's start the chapter 1 Nature and Significance of Management. प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने बताया था कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट. नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. हिंदी टर्म में प्रबंध का उद्देश्य. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 पार्ट में देखेंगे. नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. नाउ सी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आल्सो क्लासिफाइड इन 3 पार्ट. सर्वाइवल, अस्तित्व को बनाए रखना, प्रॉफिट, लाभ, ग्रोथ, विकास. नाउ हम लोग देखेंगे फर्स्ट organizational objectives. The main purpose of any organization is to utilize human and material resources to the maximum possible advantage, that is to fulfill its economic objectives of a business or survival, profit and growth. Organizational objective means साधारण शब्दों में मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उद्देश्यों का निर्धारण एवं उनको पूरा करने के लिए उत्तरदायी, अकाउंटेबल होता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य ह्यूमन एवं मटेरियल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर प्रॉफिट अर्न करना होता है, ताकि व्यवसाय के लिए आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके. ये उद्देश्य क्या होते हैं? तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. नाउ हम लोग सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ क्या है ये जानेंगे. नंबर ए सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव. जैसा कि आप सभी को पता होगा, किसी भी व्यवसाय का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना होता है. इसलिए मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन कैसे एग्जिस्टेंस में लॉन्ग टर्म तक रहेगा, इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए. इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को सफिशिएंट मनी अर्न करना चाहिए, जिससे कि कॉस्ट को पूरा किया जा सके. देखते हैं यहाँ क्या लिखता है. सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव. द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइवल. मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ the organization. In order to survive, an organization must earn enough revenues to cover cost. कम से कम इतना रेवेन्यू जनरेट कर ले कि वो मार्केट में अपने आप को बना के रख सके. नेक्स्ट नंबर बी प्रॉफिट. प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स involves earning of profit by an organization. A business organization takes risk in conducting its business operations. Profit is the reward for taking such a risk. Profit is the residual of revenues generated less costs of various types. In fact, this profit itself is a source of survival for an organization. आइए देखते हैं, इसको समझते हैं. ऑर्गेनाइजेशन का केवल एग्जिस्टेंस में बने रहना ही पर्याप्त नहीं है. तो क्या है? बल्कि मैनेजमेंट को यह भी देखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करे, ताकि ना केवल कॉस्ट को पूरा किया जा सके, बल्कि भविष्य में होने वाले रिस्क का भी सामना कर सके. मतलब इतना प्रॉफिट केवल अर्न ना करे कि जितना लागत उसका लग रहा उतना निकल जाए. ये नहीं, उनको भविष्य में होने वाले रिस्क के लिए भी प्रिपेयर होना होगा, इसलिए उनको प्रॉफिट भी चाहिए. नेक्स्ट नंबर सी ग्रोथ.
ग्रोथ करना। Growth objective involves continuous growth of an organization. An organization should grow over a period of time, as growth is a natural phenomena in a society. Growth of a business organization is measured in terms of increase in sales, profit and assets. चलिए समझते हैं इसको। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ग्रोथ करना सभी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है। मैनेजमेंट क्या करती है? प्रोडक्शन, सेल, कैपिटल एटीसी को बढ़ाकर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ के रास्ते पर ले जाता है। ये मेन काम करती है कौन? मैनेजमेंट। चलिए अब देखते हैं नंबर 2, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी एंड सो इट मस्ट हैव सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सच ऑब्जेक्टिव्स आर इंटेंडेड to do socially useful things in the areas of health, safety, environment, etc. In particular, social objectives include the following. चलिए पहले इसको समझते हैं। प्रबंधकीय क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित का ध्यान रखने से है। संगठन कहाँ स्थापित होता है? सोसाइटी में, समाज में, और वह सोसाइटी के द्वारा उपलब्ध किए गए संसाधनों के द्वारा ही उसे चलाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज कहाँ से उपलब्ध करवाता है? तो समाज से। इसलिए समाज के प्रति मैनेजमेंट के उद्देश्य हैं: पहला, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर देना। नंबर 2, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट के अवसर उपलब्ध कराना। नंबर 3, कम्युनिटी प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल हेल्प उपलब्ध कराना। नंबर 4, ऑनेस्टली गवर्नमेंट को टैक्स देना। नंबर 5, पर्यावरण का संरक्षण आदि। नाउ सी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखते हैं। दीज ऑब्जेक्टिव्स परटेन टू इंडिविजुअल एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स एज फॉर एग्जाम्पल, यह ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज एंड मैनेजर से संबंधित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, गुड सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, अपने यहाँ कार्य कर रहे लोगों को अच्छी सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स देना। नंबर 2, अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग, प्रमोशन etc, ट्रेनिंग, प्रमोशन इत्यादि के अवसर देना। नंबर 3, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, कार्य करने के लिए गुड एनवायरनमेंट अवेलेबल कराना। रिकॉग्निशन ऑफ मेरिटोरियस वर्क, अच्छे कार्य के लिए सम्मानित करना। नाउ वी सी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का महत्व। इन दिस एरा मैनेजमेंट इज गेनिंग importance day by day. Reasons for this: because of number 1, management helps in achieving group goals, प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होता है। नंबर 2, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। थर्ड, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। नंबर 4, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। एंड नंबर 5 लास्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, प्रबंध समाज के विकास को सहायता करता है। चलिए नाउ वी सी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट वन बाय वन इन ब्रीफ। नंबर 1,
मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. Management is required not for itself, but for achieving the goals of the organization. The task of a manager is to give a common direction to the individual effort in achieving the overall goal of the organization. किसी भी संगठन में मुख्यतः कितने ग्रुप होते हैं? तो दो, जो कि इंटरेस्ट रखते हैं. फर्स्ट ओनर ग्रुप, सेकेंड एम्प्लॉय ग्रुप. जो क्या करते हैं? संगठन में इंटरेस्ट रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में. अब देखते हैं ओनर ग्रुप क्या चाहता है. तो उसे अधिक लाभ हो. वहीं एम्प्लॉय ग्रुप चाहता है उसे अधिक सैलरी एंड फैसिलिटी मिले. इन दोनों ग्रुप्स के लिए एक मैनेजर जो मैनेजमेंट कर रहा होता है, दोनों के इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए कार्य करते हैं. मैनेजर अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के आधार पर एम्प्लॉय ग्रुप को आवश्यक ट्रेनिंग देकर उसे अधिक स्किल्ड बनाते हैं, जिससे अधिक एवं बढ़िया प्रोडक्शन होता है और जिससे दोनों ग्रुप सेटिस्फाइड हो जाते हैं. जब एम्प्लॉय हमारा स्किल्ड हो जाएगा तब क्या होगा? आउटपुट अधिक आएगा, प्रोडक्शन अधिक होगा. तो बेनिफिट किनको मिलेगा? कंपनी को. जब कंपनी को बेनिफिट होगा तो ओनर को बेनिफिट होगा. मैक्सिमम ओनर को बेनिफिट होगा तो इसका बेनिफिट डायरेक्टली एम्प्लॉय को भी मिलेगा. नाउ मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. The aim of a manager is to reduce cost and increase productivity through better planning, organizing, directing, staffing and controlling the activities of the organization. चलिए इसको समझते हैं. नंबर 2, मैनेजमेंट बेहतर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के माध्यम से लागतों को क्या करता है? कम करता है तथा प्रोडक्शन में वृद्धि करता है. यह रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन संभव बनाता है. क्वेश्चन है, कौन संभव बनाता है? तो आंसर होगा मैनेजर, जिससे क्या होता है? एफिशिएंसी में वृद्धि होती है. नाउ नंबर 3, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉइज overcome their resistance to change and adapt as per changing situation to ensure its survival and growth. आइए देखते हैं. मार्केट में लगातार नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं. अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट डिमांड के साथ अपडेट नहीं करती तो वह धीरे धीरे बंद हो जाती है. मैनेजमेंट इसी चीज़ का क्या करता है? फोरकास्ट करता है. फोरकास्ट कर ऑर्गेनाइजेशन को अधिकतम लाभ के अवसर उपलब्ध करती है. मीन्स कि एक तरह से भविष्य में होने वाली घटनाओं को फोरकास्ट करके कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट उपलब्ध करवाती है. मार्केट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, उस चेंजेस के साथ कंपनी को चलाने का काम करते हैं मैनेजर्स. नंबर 4, मैनेजमेंट अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल्स अचीव देयर पर्सनल गोल्स while working towards organizational objectives. आइए देखते हैं. नंबर 4, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. प्रत्येक एम्प्लॉय का पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होता है.
जितने भी एम्प्लॉई कार्यरत होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कि उसे एक हैंडसम सैलरी मिले, शेयर इन प्रॉफिट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रमोशन etc मिले, हर का चाहत होता है। उनके यह उद्देश्य कब पूरे होंगे? तो तब पूरे होंगे, हो सकता है जब वे अपनी पूरी क्षमता प्रयोग कर काम करें, वर्क करें। एक मैनेजर एम्प्लॉई को मोटिवेट कर, गुड लीडरशिप कर एंड कम्युनिकेट कर उन्हें इस एबल बनाते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा कर पाते हैं। नंबर 5 एंड लास्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स in the development of society. Management helps in the development of society by producing good quality products, creating employment opportunities, and adopting new technology etc. इसे समझते हैं। मैनेजमेंट का सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है या नहीं? तो आंसर होगा हाँ, होता है, होना भी चाहिए। एक मैनेजर अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके समाज के डेवलपमेंट में सहायता प्रदान करते हैं। ये उत्तरदायित्व होते हैं। क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं? समाज के प्रति मैनेजमेंट का क्या करना? रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, वातावरण को पोल्यूटेड होने से बचाना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल कराना रीजनेबल रेट पर etc. थैंक यू।